Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मेरे स्क्रीन के साइड में चल रहे विजुअल्स में जो लड़की आपको दिखाई दे रही है, ये पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ है। सना यूसुफ दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। उनकी आंखों में कुछ कर गुजर जाने की चमक है और उनके गालों से टपकती हुई लाली है। सना यूसुफ के जो है पाकिस्तान में चाहने वाले लाखों की तादाद में, उनके इंस्टाग्राम पर 5,20,000 फॉलोवर हैं और टिकटॉक पर करीब 7 लाख से ऊपर हैं। अब सना यूसुफ जो है वो एक वीडियो आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर वो अपना करीब लोगों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। पीछे वाइट और पिंक कलर के बैलून हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली और दुख की बात यह है कि जिस दिन सना यूसुफ अपना 17वां जन्मदिन बना रही थी, वही दिन उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन साबित होता है। एक लड़का जो है उनके घर आता है और सना यूसुफ पर 2 बुलेट फायर करता है और सना यूसुफ की हत्या कर वहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इस 17 साल की मासूम सी बच्ची जो अपने हुस्न और कामयाबी के चलते लाखों लोगों को दीवाना बना रही थी, जिसके आगे पूरा करियर पड़ा था, पूरी ज़िंदगी पड़ी थी, उसको किसने मौत के घाट उतार दिया है? किसने उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया है? ये जो लड़का जो उनके घर आया था और गोलियों की बरसात कर सना यूसुफ को मौत के घाट उतार दिया, आखिर वो है कौन? क्या उसका सना से रिश्ता है? क्यों उसने सना को मारा? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे, क्योंकि पाकिस्तानी चैनल्स और पाकिस्तानी जो मीडिया है उनके आधार पर कई सारे एंगल सना की मौत के पीछे निकल कर सामने आ रहे हैं। कहीं ऑनर किलिंग बताया जा रहा है, कहीं कुछ ऐसा सामने निकल कर रहा है जब आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। तो सना की मौत किसने की है? क्यों एक मासूम सी बच्ची जिस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो एजुकेशनल अवेयरनेस और तमाम ऐसी वीडियो बनाकर अपना करियर आगे बढ़ा रही थी, उसकी ज़िंदगी 17 साल की उम्र में कैसे ख़त्म हो गई? कौन है वो कातिल? क्या इसके पीछे साजिश थी? इसकी पूरी कहानी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पंवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। सना यूसुफ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा जो प्रांत है, वहाँ पर चित्राल एक इलाका है, वहाँ पर रहती थी। वहाँ उनका होम टाउन था, लेकिन रहती ये थी इस्लामाबाद में। यहाँ पर अपनी चाची, पिता और माता के साथ रहती थी। उनके जो फादर हैं वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और 2 जून को जब वो ऑफिस गए हुए थे, दिन में जो है सना यूसुफ 2 जून को बर्थडे सेलिब्रेट करती है और उसी दिन बर्थडे सेलिब्रेशन की वीडियो अपलोड करती है। उसके बाद जो है वो घर जाती है। घर जाने के बाद वहाँ पर उनके फादर होते नहीं, क्योंकि वो ऑफिस गए हुए थे। जो उनकी माता होती है वो भी मार्केट गई हुई थी और उनका जो भाई है वो होम टाउन चित्राल गया हुआ था। अब जो वहाँ पर घर पर सना और उनकी आंटी जो थी वो मौजूद थी। अब एक लड़का जो है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जो सीसीटीवी में चलता हुआ दिखाई दे रहा है, यही वो लड़का है। लेकिन ये सीसीटीवी सना की हत्या करने के बाद का है। इसके सीसीटीवी के पीछे का राज भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताएंगे कि जब ये लड़का जो है वो सना के घर आया तो सना से इसकी कुछ बहस हुई, जहाँ पर सना ने कहा कि यहाँ पर बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा है, तू यहाँ से चला जा, अगर नहीं गया मैं तेरे पर पानी फेंक दूंगी। ऐसी बहस उन दोनों के बीच में हुई थी और सना ये बात कहकर घर की तरफ अंदर जा रही थी। तभी ये जो लड़का है पिस्टल निकालता है और सना पर 2 बुलेट फायर करता है और वहाँ से फरार हो जाता है। सना की जो चाची होती है गोली की आवाज़ सुनकर दंग रह जाती है, सन रह जाती है। वो सना को संभालती है और हॉस्पिटल के लिए ले जाती है, लेकिन बीच रास्ते में सना दम तोड़ देती है और उसकी ज़िंदगी 17 साल की उम्र में ख़त्म हो जाती है। अब सवाल ये है कि ये लड़का आखिर है कौन? आपको सीसीटीवी में दिखाई दे रहा होगा कि ये लड़का पहले जो है फ़ोन चला रहा है और आराम आराम से जा रहा है। ये जो सीसीटीवी है ये सना की हत्या करने के तुरंत बाद का है, उसके घर के बाहर का ही है और फ़ोन चला रहा है। और दूसरे सीसीटीवी में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये भागता हुआ नज़र आ रहा है। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो कई सारे एंगल सामने निकल कर आ रहे हैं सना की हत्या के पीछे। सबसे पहले हम आपको बता दें, जो ये लड़का है ये 22-23 साल का है। इसका नाम है उमर हयात उर्फ काका। बताया जा रहा है कि ये भी एक टिकटॉकर है और टिकटॉक पर वीडियो बनाता है और सना से इसकी बातचीत थी। ये दोनों एक दूसरे को जानते थे और कुछ आपस में इनकी रंजिश हो गई थी, कुछ ऐसा विवाद हो गया था, कुछ ऐसा झगड़ा हो गया था, जिसके चलते जो है ये सना के घर आया और फिर जो है सना की हत्या कर दी। अब दूसरा एंगल इसमें निकल कर आ रहा है कि ये जो है सना का कज़न था और सना से शादी करना चाहता था। जब सना ने शादी करने से मना कर दिया तो उमर हयात जो है उसने
इतना बड़ा खौफनाक कदम उठाया और सना को मौत के घाट उतार दिया। और तीसरा एंगल इसमें निकल कर ये आ रहा है कि जो ये मामला ऑनर किलिंग का हो सकता है, यानी हो सकता है कि सना के ही घर वाले परिवार वालों ने जो है सना की हत्या करवाई हो, क्योंकि पाकिस्तान में से बहुत सारे केस सामने आ चुके हैं जहाँ पर जो लड़कियाँ होती हैं वो टिकटॉक इंस्टाग्राम पर वीडियो डालती हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन उनके घर वालों को ये पसंद नहीं आता और जब लड़कियां मना कर देती है अपनी फैमिली से डिसएग्री करती हैं और सोशल मीडिया पर वीडियो डालती रहती है, तो उनके परिवार वाले जो नाराज़ होते हैं उस नाराज़गी में जो है वो ऐसा खौफनाक कदम उठा देते हैं। अब 3 इसमें अलग अलग एंगल सामने निकल कर आ रहे हैं। किस एंगल में सच्चाई है ये अभी जांच का विषय है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। लेकिन अब आपको बताते हैं पुलिस ने इस उमर हयात को पकड़ा कैसे था, क्योंकि ये जो बड़ा शातिर था, हत्या करने के बाद बहुत ही शातिर तरीके से वहाँ से इस्लामाबाद से फैसलाबाद चला गया था। तो पुलिस ने अपनी 60 टीमें लगाई, करीब 113 सीसीटीवी कैमराज खंगाले, वहाँ पर इन सीसीटीवी कैमराज को देखा और उन एक सीसीटीवी कैमरा ये भी था जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि पहले ये फ़ोन चला रहा है और आराम से जा रहा है, और दूसरे सीसीटीवी में ये भागता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सीसीटीवी जो सना के घर के बाहर का है, और डेटा इंटेलिजेंस और टेक्निकल माध्यम से जो है पुलिस ने छानबीन की। और आपको बता दें जो उमर हयात था वो हत्या करने के बाद जब इसने सना को गोली मारी तो सना का जो आईफोन था वो भी लेकर ये भाग गया था। अब पुलिस ने 60 टीमें लगाई तो इसको फैसलाबाद से, क्योंकि पंजाब का फैसलाबाद एक इलाका है, वहाँ से उसको गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद जो है इसको इस्लामाबाद ले आए और इस्लामाबाद से पूछताछ में इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसने बताया कि इसने ही सना की जो है वो हत्या करी, उसके घर में गया था और वहाँ इसको मौत के घाट उतार दिया है। अब सवाल ये था कि आखिर जो है वो इसने सना की हत्या क्यों की, क्योंकि अभी ऐसा सामने निकल कर नहीं आया है कि इसमें कौन सा एंगल सच है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि या तो ऑनर किलिंग हो सकती है, या फिर हो सकता है कि ये सना का जानने वाला हो, सना से कुछ दुश्मनी हो, कुछ प्यार का इजहार कर रहा हो जिससे सना मना कर रही हो, इसके चलते इसने सना की हत्या कर दी हो। या फिर तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि ये सना का कज़न ब्रदर हो और वहाँ से इसने शादी का प्रस्ताव रखा हो। जब सना ने मना कर दिया तो गुस्से में आकर उमर हयात ने सना की हत्या कर दी। 3 एंगल इसमें सामने निकल कर आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर जो लड़की टिकटॉक इंस्टाग्राम पर वीडियो डालती है और उसकी ऑनर किलिंग की गई हो। इससे पहले एक लड़की थी हीरा अनवर, वो टिकटॉक पर वीडियो डालती थी, लेकिन उसके मामा और पिता जो थे उनको ये पसंद नहीं था। उनके पिता जो थे वे अनवर रूल हक पिता थे और वो अमेरिका में रह रहे थे। लेकिन 15 जनवरी को हीरा के साथ पाकिस्तान आए। उनकी पत्नी जो थी और जो बाकी 2 बेटे थी वो अमेरिका में रह रही थी। लेकिन 18 जनवरी को क्वेटा की सड़क में इस बाप ने जो है अनवर रूल हक ने अपने मामा के साथ, मतलब अपने साले के साथ मिलकर जो है तैयब अली के साथ हीरा को गोली मार दी और उसे मौत के घाट उतार दिया। ये ऑनर किलिंग का मामला था क्योंकि जो हीरा थी वो टिकटॉक पर वीडियो डालती थी। इसके अलावा पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहां पर ऑनर किलिंग की गई है। पाकिस्तान में एक लड़की थी मारिया सदाकत अब्बासी, इसकी उम्र मात्र 18 साल थी और 1 जून 2016 में इसकी हत्या कर दी थी, क्योंकि मारिया ने जो है वो शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। जो शादी परिवार वाले कराना चाहते थे वो शादी का प्रस्ताव इसने ठुकरा दिया था। और इसके बाद जो है लड़के वालों ने मारे की पिटाई की और फिर उस पर पेट्रोल छिड़क कर उसके शरीर को आग लगा दी। दूसरी लड़की जिसकी ऑनर किलिंग गई उसका नाम है जीनत रफ़ीक, उसकी उम्र भी 18 साल थी और उसकी हत्या हुई थी 8 जून 2016 में। जीनत का भी ये रीज़न था, उसने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ कदम उठाया था। शादी जहाँ पर घर वाले शादी कराना चाहते थे वहाँ पर उसने नहीं की थी, जिसके कारण जो है उसकी माँ ने और भाई ने उसको ज़िंदा जला दिया था। इसके अलावा एक लड़की का नाम है अनम मसीह, जिसकी उम्र मात्र 19 साल थी। इसकी हत्या 10 जून 2016 को हुई थी। अनाम मसीह ने जो है अपने पसंद से शादी करना चाहती थी। उसका भाई इसके खिलाफ था और बात न मानने पर उसके भाई ने उसे डंडे से पीट कर मार डाला था। अगली लड़की का नाम अमरीन रियासत है। इसकी उम्र मात्र 15 साल थी। इसकी हत्या 29 अप्रैल 2016 को हुई थी। अमेरिकन ने अपनी दोस्त की भागकर शादी कराने में मदद की थी। इसके बाद घर वालों ने गला घोंटकर उसे मार दिया था। इसके बाद जो है उसे जला दिया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि वो जलाने के दौरान उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन तब भी किसी ने सुनवाई नहीं की और उसकी हत्या हो गई थी। इसके अलावा अगली लड़की का नाम जो है वो सग्गू फख्ता है। इसकी उम्र मात्र 19 साल थी।
13 अप्रैल 2018 उसकी हत्या हुई थी। शगुफ अख्तर जो है हुसन नामक व्यक्ति से शादी करना चाहती थी। परिवार वाले जो थे वो मना कर रहे थे, जिसके चलते जो है शगुफ अख्तर ने भागकर हुसैन से शादी कर ली थी। उसके बाद जो परिवार वाले बहलाकर फुसलाकर ये वादा किया कि हम तुम्हारी शादी जो है वो हुसैन से करा देंगे, तुम घर चलो, पूरी रीति रिवाज के अनुसार शादी कराएंगे। लेकिन उसे जाल में फंसाया और उसके बाद जो है उसकी हत्या कर दी। एक लड़की और है जिसका नाम उपलब्ध नहीं है, उसकी उम्र थी 31 साल। उसकी हत्या 30 मई 2025 को यानी हाल ही में की गई थी। उसके भाइयों ने उसके भाई को शक था उसके कैरेक्टर लेस पर कि बताई जा रही थी कि लड़की चरित्रहीन है, जिसके चलते उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। महिला ने अपने पति को जो तलाक दे दिया था और शारीरिक शोषण के कारण दूसरे पति से भी तलाक चाहती थी। ये ऐसे मामले थे जो पाकिस्तान में ऑनर किलिंग के आए थे, जहाँ पर परिवार वालों ने जब लड़की ने शादी करने से मना कर दिया, वह अपने पसंद के लड़के शादी करना चाहती थी, तो परिवार वालों ने उनकी ही लड़की की हत्या कर दी। अब सना के मामले में क्या है, क्या ये ऑनर किलिंग है या फिर कोई लड़का जो प्यार करता था सना ने मना कर देता, या फिर कोई ऐसा झगड़ा उससे चल रहा था, ये अभी जांच का विषय है। पुलिस इसमें जांच कर रही है और जैसे भी कोई अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए क्राइम तक।